नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप न्यूज में देख रहे हो कि असम और मिजोरम के बीच में सीमा को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है और इसी क्रम में हिंसक झड़पें भी हुई हैं और इसमें 6 असम पुलिस के जो जवान हैं वो शहीद इसमें हुए हैं और 50 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर में सीमा विवाद का जो मूल कारण है वो क्या है और किस तरीके से जो इसकी जड़ें हैं वो अंग्रेजी शासनकाल तक जाती हैं। दरअसल वर्तमान में जो हम असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम इन राज्यों की जब बात करते हैं तो पहले ये असम के अधीन ही थे और अंग्रेजी शासन काल के दौरान जो कछार का क्षेत्र था यहाँ पर चाय के बागान अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए थे और इसके पास ही लुशाई हिल्स का क्षेत्र था। लुशाई हिल्स को मिजो हिल्स भी कहा जाता है और पटकाई जो रेंज है उसी के ये भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। तो इस लुशाई हिल्स पर लुशाई जनजाति का निवास था और लुशाई जनजाति की जो क्षेत्र थे वो जो अंग्रेजों का अतिक्रमण हो रहा था उसके विरुद्ध वो आवाज उठाते थे और इसी क्रम में अंग्रेजों ने असम राइफल्स का भी गठन किया था। इसके पश्चात 1875 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, और इस एक्ट के द्वारा एक रेखा निर्धारित की गई थी जो लुशाई जनजाति का जो क्षेत्र था, ट्राइबल एरिया जो था, उसको बाकी के असम से पृथक करती थी। और ये जो रेखा थी इसी को इनर लाइन ऑफ 1875 कहा गया और वर्तमान में जो मिजोरम का जो राज्य है वो इसी रेखा को अपनी सीमा मानता है। अंग्रेजों ने क्या किया, 1933 में एक और रेखा का निर्धारण किया था और उस रेखा के द्वारा मिजोरम और मणिपुर के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन उस रेखा का कुछ भाग असम और मिजोरम के बीच में भी आ रहा था और उसके द्वारा मिजोरम का जो बहुत सारा जो क्षेत्र है वो असम को दे दिया गया। तो असम राज्य 1933 की नोटिफिकेशन के द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई है जिसमें जो मिजोरम का बहुत सारा क्षेत्र है वो असम की तरफ आ रहा है, असम उसको मान्यता देता है, जबकि मिजोरम जो राज्य है वो मान्यता देता है 1875 में जो रेखा निर्धारित की गई थी उसे। जब भारत आजाद हुआ था तो ये लुशाई हिल्स का जो क्षेत्र है ये असम का ही भाग था, असम का ही जिला था और 1972 में ये जो लुशाई हिल्स है इसको असम से पृथक करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और मिजोरम इसका नाम रखा गया था। 1987 में जब मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उस समय पर मिजोरम की सरकार ने 1875 में निर्धारित की गई जो सीमा है उसी को ही मान्यता दी और उन्होंने कहा कि 1875 की सीमा रेखा का निर्धारण जब हुआ था तो उसमें जो मिजो लोग थे वो शामिल थे उस वार्ता में, लेकिन 1933 में जो सीमा का निर्धारण हुआ था उसमें मिजो लोगों का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं था, इसलिए 1933 के द्वारा निर्धारित सीमा को मान्यता नहीं देते। हालांकि ये जो राज्य है असम हो या मिजोरम हो ये इस बात पर सहमत थे कि कोई शांतिपूर्ण उपाय निकलने तक ये यथास्थिति को बनाए रखेंगे और सीमा के क्षेत्र के आसपास कोई स्थायी निवास का कार्य यहाँ पर नहीं होगा। इन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि 1933 और 1875 की जो सीमा रेखाएं हैं इनके बीच का जो बफर क्षेत्र है यहाँ पर कभी मिजो लोगों के द्वारा अपनी कोई बस्ती बसाने का या कोई हट या झोपड़ी बनाने का कार्य किया जाता है जिसे आसामी लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आसाम के लोगों के द्वारा भी यदि यहाँ पर कोई निर्माण होता है तो उसे मिजो लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है, खेतों को भी वहां पर फसलों को भी नष्ट किया जाता है। तो इसी क्रम में लगातार यहाँ पर एक दूसरे के साथ झड़प यहाँ पे लगातार होती रहती है और इसी बढ़ती हुई झड़प का ही एक परिणाम है जो हमको देखने को मिला जब यहाँ पर काफी अधिक हिंसा हमको देखने को मिली। तो ये जो समस्या है ये अंग्रेजी शासन काल के दौरान से ही चली आ रही समस्या है और जिसका अभी तक कोई स्थायी हल निकल नहीं पाया है। तो आगे भी यहाँ पर तनाव हो सकता है, इसीलिए केंद्र सरकार और यहाँ की जो सरकारें हैं वो चाहती हैं वर्तमान में यथास्थिति बनी रहे और शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा ही उस मुद्दे को सुलझाया जाए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए ताकि मैं रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।